अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 4000 एंड अलाउड हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। एक्स ने वाई को चीजें बेची हैं और 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। अब ये ट्रेड डिस्काउंट एक नई चीज है। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जाते हैं उसके ऊपर जो आपको ऑफ लगा होता है वो आपकी लिस्ट प्राइस पर ऑफ होता है और उसकी कोई भी स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पास नहीं होती। यहाँ 4000 रुपए की चीजें बेची हैं, उसका 5% निकाल के हम लेस कर देंगे, बाकी अमाउंट को कंसीडर करेंगे। X drew a bill for 4 months. Y accepted the bill and returned it to X. X ने उसके बाद बिल लिखा। X ड्रायर है, डेफिनेटली उसने पैसे लेने हैं तो वो ड्रायर है। Y ने एक्सेप्ट किया, Y ड्राई है और बिल X उसको वापस कर दिया X को। On the due date, the bill is dishonored and X पे रुपीज 25 एज नोटिंग चार्जेस। तो दूसरी जो नई चीज है हमारे पास वो नोटिंग चार्जेस है। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो नोटरी पब्लिक से स्टैंप लगवाई जाती है एविडेंस के तौर पे कि ये बिल डिसऑनर हो गया है और ये चार्जेस ऑन द स्पॉट ड्रायर पे करता है या पे ही पे करता है जिसके पास बिल्स रिसीवेबल मौजूद होता है और बाद में ये चार्जेस भी इंक्लूड हो जाते हैं ड्राई के ऊपर कि उससे लेने हैं ये पैसे भी। और इसी तरह हम देखें ड्रायर ने 25 रुपीज जो है वो नोटिंग चार्जेस ऑन स्पॉट पे किए हैं जब बिल डिसऑनर हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। बोथ पार्टीज की बुक्स जो है हमसे रिक्वायर्ड की गई कि उसमें जर्नल एंट्रीज को पास करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स के जर्नल को देखते हैं, साथ साथ वाई को भी साथ ही देखेंगे। तो एक्स के जर्नल में एक्स ने चूंकि चीजें बेची हैं तो उसने वाई से पैसे लेने हैं, वाई उसका डेटर है तो वाई डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो वाई टू सेल, अब ये देखें 3800 है। प्रोडक्ट आप 4000 की लिस्ट प्राइस थी, 5% उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया गया और बाकी अमाउंट बची 3800। इसी तरह सिमिलैरिटी आप देखें चूंकि वाई ने परचेज किया है तो वाई के लिए परचेजेस डेबिट हैं और उसने एक्स को पैसे देने, एक्स उसका क्रेडिटर है तो एक्स क्रेडिट। तो ये सेल परचेज की एंट्री तो आप बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। देन बिल लिखा ड्रायर ने, एक्स ने बिल रिसीवेबल डेबिट, वाई क्रेडिट और ड्राई जिस पर लिखा गया वो है वाई, वो करेगा एंट्री एक्स डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट। ये एंट्री भी हम काफी बार रिपीट कर चुके हैं हर क्वेश्चन के अंदर। अब हुआ ये कि बिल हो गया डिसऑनर और एक्स को ऑन द स्पॉट जो है वो 25 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे करना पड़े। अब ये नोटिंग चार्जेस जो हैं ये एक्स का एक्सपेंस नहीं है। एक्स ने तो ना बिल डिसऑनर करवाया, वो तो वाई ने करवाया, तो ये एक्चुअल में वाई का एक्सपेंस है। वाई इसको अपना एक्सपेंस कंसीडर भी करेगा। हाँ, इस अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा बिल की अमाउंट में। तो आप देखें यहाँ पे जब बिल डिसऑनर होता है तो डेफिनेटली ये एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो वाई डेबिट बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, तो बिल रिसीवेबल की अमाउंट है 3800, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक्स ने कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट 25 रुपीज एज ए नोटिंग चार्जेस। तो अब 3800 और 25 रुपए हमने वाई से लेने हैं तो वाई डेबिट 3825 रुपीज। तो बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड या पेड फॉर वाई। अब वाई ने इस यहाँ पर ये जो एंट्री जर्नल एंट्री पास की उसने भी इस एंट्री को रिवर्स किया, बिल्स पेबल डेबिट है और एक्स क्रेडिट है। लेकिन यहाँ पर एडिशन ये हुआ कि नोटिंग चार्जेस वाई का एक्सपेंस है तो वाई उसको डेबिट करेगा, एक्सपेंस बिकॉज डेबिट होता है तो नोटिंग चार्जेस डेबिट 25 रुपीज, बिल्स पेबल 3800। तो एक्स को अब कितना पे करना है वाई ने 3825 रुपीज। तो बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेबल टू एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है चूंकि सवाल हमने पहले से किया हुआ था तो इसको समझ भी लिया और इसको आप नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो 9 को रीड करते हैं। सबसे पहले एक्स ड्राज अ बिल फॉर रुपीज 10,000 ऑन वाई। तो कोई सेल परचेज नहीं है, एक्स ने वाई पर 10,000 का बिल लिखा है, वाई ने एक्सेप्ट किया है, हु एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू एक्स ऑन द सेम डेट फॉर 3 मंथ्स। उसी तारीख को वाई ने एक्सेप्ट किया, 3 माह का बिल है और रिटर्न भी कर दिया एक्स को। एक्स डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर एट 9% पर एनम। तो एक्स ने जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय वाई, और ड्यू डेट पे बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड बैंक।
तो तीनों पार्टीज की जर्नल एंट्रीज हमसे रिक्वायर्ड की गई हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई को तो साथ साथ डिस्कस करते हैं हम। डायरेक्टली बिल लिखा है तो बिल रिसीवेबल डेबिट, वाई क्रेडिट, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड लिखा गया है। वाई के ऊपर वाई ड्राई है, वो एक्सेप्ट किया उसने, तो एक्स डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट, तो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन, तो ये एंट्री तो होगी। अब एक्स के पास ऑप्शन थी कि वो बिल को पास रखे अपने ड्यू डेट तक, या डिस्काउंट करवा ले बैंक से, या किसी क्रेडिटर को इंडोर्स कर दे, या बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे। बहरहाल इस क्वेश्चन में बैंक से डिस्काउंट करवाया गया है 9% पर एनम। तो कैलकुलेशन देख लें डिस्काउंट की, बिल है 10,000 का, 9% उसका निकालें, और ये 3 मंथ्स का है। डिस्काउंट 9% पूरे साल का है, पर एनम है, लेकिन हमने बैंक को उतना ही डिस्काउंट देना है जितना बैंक को वेट करना पड़ेगा अमाउंट रिसीव करने में, तो वो है 3 मंथ्स। तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 पे डिवाइड कर दें, 10,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 100, तो 9% लेकर आप उसको मल्टीप्लाई 3 मंथ्स डिवाइड बाई 12, तो 225 रुपए का डिस्काउंट जो है वो हम बैंक को देंगे, बैंक हमसे डिडक्ट करेगा। तो बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक डेबिट, डिस्काउंट एक्स का एक्सपेंस बन गया है, डिस्काउंट अलाउड है ये, तो 225 रुपीज डिस्काउंट भी डेबिट। अब बिल की ओरिजिनल अमाउंट क्या है, बिल रिसीवेबल जो हमने बैंक को दे दिया वो है 10,000 का क्रेडिट। अब साथ ही बैंक के जर्नल में भी जाके एंट्री आपको समझा देता हूँ। इसने बिल दे दिया, बैंक के पास आ गया, बैंक के लिए बिल रिसीवेबल डेबिट है, एक्स क्रेडिट है। एक्स को कितने पैसे मिल रहे हैं बैंक में, 9,775 रुपीज बैंक में आ गए एक्स के, और इधर बैंक ने जो है वो एक्स के अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए। डिस्काउंट बैंक की इनकम है, डिस्काउंट रिसीव है, उसके लिए 225 रुपीज, और 10,000 का बिल उसने ले लिया, तो ये एंट्रीज होगी। बिल डिस्काउंटेड फॉर एक्स, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट आई बिल डिसऑनर हो गया, इसने अपनी एंट्री को रिवर्स कर दिया, बिल पेबल डेबिट और एक्स क्रेडिट बिल डिसऑनर। ये इंटीमेशन बैंक को मिला, बैंक ने साथ ही एक्स को डेबिट कर दिया कि भाई एक्स से मैंने पैसे लेने हैं, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, तो बिल डिसऑनर एंड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एक्स। जब एक्स को पता चला तो उसने एंट्री की वाई डेबिट, वाई उसका डेटर बन गया, और बैंक क्रेडिट, बैंक उसका क्रेडिटर है, यानी वाई डेटर है और बैंक क्रेडिटर है, बैंक से पहले पैसे ले लिए हुए हैं और वाई से ऑलरेडी पैसे लेने थे, बहरहाल उसने बैंक को नहीं दिए, तो अब वाई से लेकर बैंक को देने हैं, तो वाई डेबिट बैंक क्रेडिट, बिल डिसऑनर्ड बाय वाई एंड अमाउंट पेएबल टू बैंक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा ये भी सॉल्व हो गया। इनको आप राइट डाउन कर लें। थैंक यू।